बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं कोरोना के हवाले से कि मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में वाज़ेह कमी आ गई। मस्बत केसेस की शरह कम होकर 0.92% हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,704 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,83,886 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 411 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,42,876, सिंध में 4,75,097, खैबर पख्तूनख्वा में 1,79,888, बलूचिस्तान में 33,471, गिलगित बल्तिस्तान में 10,411, इस्लामाबाद में 1,07,600, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,542 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,18,76,689 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44,598 नए टेस्ट किए गए। अब तक 12,41,589 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 935 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 13,015, सिंध में 7,620, खैबर पख्तूनख्वा में 5,830, इस्लामाबाद में 952, बलूचिस्तान में 359, गिलगित बल्तिस्तान में 186 और आज़ाद कश्मीर में 742 मरीज जान से हाथ धो बैठे। शामिल करते हैं कि इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में महंगाई 0.67% कम हुई। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18.64% रही। 20 अशिया की कीमतों में इजाफा, 8 अशिया की कीमतों में कमी और 23 अशिया की कीमतें बरकरार रहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक घी की कीमत में 3 पैसे, दाल मूंग की कीमत में 57 पैसे, दाल मसूर की कीमत में ₹1.87, दाल चना में 65 पैसे, अंडे फी दर्जन ₹6.73 महंगे हुए। दूध, दही, बीफ और लहसुन की कीमतें भी हालिया हफ्ते में बढ़ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा मुर्गी की कीमत में ₹17.91, चीनी ₹1.79, टमाटर ₹21.84, आटे का थैला ₹11.36 और LPG का घरेलू सिलेंडर ₹18.11 सस्ता हुआ। एक और खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चले कि कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन सामने आने के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। खाम तेल अप्रैल 2020 के बाद कम तरीन सतह पर आ गया। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट नीचे आ गई। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी देखी गई। क्रूड ऑयल की कीमत 8.62% फी बैरल कम होकर $73.60 हो गई। अमरीकी खाम माल की कीमत $9.36 कम होकर $69.3 फी बैरल हो गई। कोरोना की नई किस्म सामने आने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया है। अपने नाजरीन को अपडेट देते चले कि PTA ने MTR में टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ मुशावरत के बाद कमी कर दी है। PTA के मुताबिक 1 जनवरी से MTR रेट 50 पैसे फी मिनट होगा, जो कि इससे पहले 70 पैसे था। नया रेट 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। PTA का कहना है कि जुलाई 2022 से लेकर मोबाइल टर्मिनल रेट 40 पैसे फी मिनट और जुलाई 2030 में 30 पैसे फी मिनट कर दिया जाएगा। इससे सार्फिन ऑफ नेट कॉल पर भी मजीद रियायतें हासिल कर सकेंगे और कंपनीज नई ऑफर सामने लाएंगी। कोरोना की एक नई परेशान कुन खबर से अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि जनूबी अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाले कोरोना वायरस के नई वेरिएंट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। माहिरीन के मुताबिक इस खतरनाक किस्म पर वैक्सीन का असर भी 40% तक कम हो सकता है। इब्तदाई तौर पर इस नए वेरिएंट को B11529 का नाम दिया गया है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से इसकी शनाख्त ओमिक्रॉन के नाम से की जाएगी। नए वेरिएंट का पहला केस जनूबी अफ्रीका के सूबे हाउतिंग में 22 नवंबर को सामने आया है। साइंसदानों के मुताबिक कोरोना वायरस की ये नई किस्म जनूबी अफ्रीका से बाहर निकल चुकी है, जिसके केस हांगकांग और बेल्जियम में भी सामने आए हैं। इस वायरस में तेजी से फैलने की सलाहियत है, ताहाल कोई भी मरीज इस वायरस को शिकस्त नहीं दे सका। रुख करते हैं लिया का, जहां रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद वकास नजीर का पहली मरतबा दौरा लिया। DPO ऑफिस में पौधा लगाकर शहदाई बाग का इफ्तिताह किया। पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग करते हुए जिला के तमाम थानों में दर्ज मुकदमा, तफ्तीश में पेशरफ्त और पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया। RPO मोहम्मद वकास नजीर को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। DPO लिया सैयद अली रजा और डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। RPO ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और शहदा के अहल खाना में तहाइफ तकसीम किए।
आरपीओ ने जिले पुलिस ऑफिसर की कारकर्दगी को सराहा और हिदायत जारी की कि कानून सबके लिए बराबर है। जराइम पर कंट्रोल करने के लिए अफसरान खुद को क्राइम फाइटर बनाएं। क्राइम के खात्मे के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाए। महकमा के वकार को भी मलहूज़े खाते रखा जाए। पुलिस अफसरान मुकदमात की तफ्तीश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से भी इस्तेफादा करें। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं लिया की तहसील चौबारा से, जहां जुल्म की इंतहा। नाजायज ताल्लुकात के शुबा में नवा कोट की बस्ती मुनीराबाद में खावंद का बीवी और मुबैना आशना पर कुल्हाड़ी से हमला। मुलजिम यूनुस ने बीवी राबिया का दायां हाथ काट डाला और जिस्म पर भी जख्मों के अनगिनत निशानात। सफाक नौजवान ने कुल्हाड़ियों के वार करके मुबैना आशना खुर्शीद के चेहरे पर कारी वार करके नाक भी काट दिया। दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनको तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम यूनुस मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। मुलजिम को सख्त सजा दिलवाई जाएगी और लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। लिया से एक और खबर शामिल करते हैं, जहां पर जिला भर का म्यूनिसिपल कमेटी का अमला छठी थलजीब रैली का मेहमान बन गया। 3 रोज से सफाई ना होने के बायस शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। सिटी लिया, चौक आजम और करोड़ लालीसन के गली मोहल्लों में कूड़ा क्रिकेट जमा हो गया। नाके सीवरेज के बायस जगह जगह गंदा पानी ताफुन फैलाने का सबब बनने लगा। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन का घरों से निकलकर गलियों तक जाना भी महाल हो गया। शहरियों को कहना है कि बल्दियाती इदारों की बहाली भी उनके लिए सूद मानंद साबित नहीं हुई। अवाम ने अरबाब अख्तियार से नोटिस लेकर फौरी तौर पर सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। रुख करते हैं तहसील चौबारा के रेगजार का, जहां छठी थलजीब रैली और सकाफती मेले की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। डेजर्ट रैली के मिड पॉइंट पर आज नेजाबाजी और कबड्डी समेत दीगर खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए। मुल्क भर से हजारों शायकीन और सियाहों ने थलजीब रैली और मेले में शिरकत की। मेले के मौका पर थल की सकाफत को उजागर करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी इदारों की तरफ से खूबसूरत स्टॉल सजाए गए। म्यूजिकल नाइट में मारूफ सिंगर मलकू अपनी आवाज़ का जादू जगाकर शायकीन को महसूस करेंगे। जिला भर में आज इंतजामिया की तरफ से लोकल सतह पर आम तातील रही। तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल और दफातर बंद रहे। मुजफ्फरगढ़ से 60 मर्द और 8 खवातीन रेसर स्टॉक और वुमेन कैटेगरी के मुकाबलों के लिए मिड पॉइंट पर चौबारा पहुंचे और 30 मिनट के आराम के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। बड़े इवेंट के मौका पर पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। रुख करते हैं लिया के नवाही शहर चौक आजम और सिटी लिया का, जहां हर तरफ आवारा कुत्तों का राज है। गली मोहल्लों और सड़कों पर आवारा कुत्ते दन दनाते फिर रहे हैं। सड़कों पर मटर गश्त करते गौरों से खवातीन और बच्चे खौफजदा होने लगे। सरकारी दफातर भी महफूज नहीं रहे। सख्त गजीदगी के मुतअद्दिद वाक़यात होने के बावजूद जिले इंतजामिया की तरफ से आवारा कुत्तों के सदेबाब के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए जा सके। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से आवारा कुत्तों से शहरियों को महफूज रखने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। घरेलू सारिफिन खाना बनाने से भी महरूम हो चुके। शहरी एलपीजी सिलेंडर और खाना बाजार से खरीदने की दोहरी अजियत से दो चार हैं। चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। सर्दी बढ़ते ही लकड़ी की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की सजा आवाम भुगत रही है। गैस बहरान पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने अनोखी मंतक पेश करते हुए कहा कि घरेलू इस्तेमाल के लिए सिलेंडर गैस की तरफ जाना पड़ेगा। दुनिया में पाइपलाइन के जरिए गैस फ्राहमी का तस्वुर खत्म हो रहा है। मुल्क भर की तरह लिया में भी महंगाई का जिन बेकाबू। अशियाए खुर्दनोश समेत दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम के लिए तन ढांपना और पेट की आग बुझाना मुश्किल कर दिया। मजदूर, तनख्वाहदार और मुतवस्सित तबका फाका कशी पर मजबूर हो चुका है। आटा, घी, चीनी, दाल, सब्जी, गोश्त, गैस, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए मुअस्सर इक़दामात करे, ताकि आम आदमी सुकून से 2 वक्त की रोटी कमाकर खुद भी खा सके और बच्चों को भी खिलाए। एक और खबर से आगाह करते चलें कि जनूबी अफ्रीका और बोट्सवाना से कोरोना वायरस की नई किस्म मंजर आम पर आने के बाद दुनिया भर में खलबली मच गई। अमेरिका ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। बहरीन ने भी जनूबी अफ्रीका समेत 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। बरतानी वजीर सेहत साजिद जावेद का कहना है कि ये वायरस जनूबी अफ्रीका तक महदूद नहीं बल्कि फैल चुका है। हांगकांग में भी वायरस की नई किस्म जनूबी अफ्रीका से आने वाले एक शहरी में पाई गई है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने डॉलर की तारीखी बुलंदी को मुआशी तबाही के तूफान की अलामत करार देते हुए दावा किया कि 1 दिसंबर से मजीद कयामत खेज महंगाई आने वाली है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जब वजारत खजाना अपने मुशीर खजाना के बयान की तरदीद करे, झूठे आदादो शुमार दिए जाएं तो फिर मईशत का ऐसे ही धड़न तख्ता होता है। रिकॉर्ड तिजारती खसारा मुल्की माशी तबाही के खतरनाक इशारे हैं। करंट अकाउंट खसारा की बुलंद तरीन सतह मुआशी गलत समत की दलील है। उन्होंने कहा कि कर्ज, महंगाई, खसारे, डॉलर, हर चीज रिकॉर्ड तोड़ चुकी। मुल्क में अगर अवाम की मुंतखब हुकूमत होती तो आज ये सूरत हाल ना होती। मुल्क को जिस मुआशी खाई में धकेल दिया गया है, जल्द कुछ ना किया तो वापसी भी नामुमकिनात में से एक मसला बन जाएगी। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि 1 दिसंबर से मजीद कयामत खेज महंगाई आने वाली है। डॉलर की परवास महंगाई की जलती आग पर तेल का काम कर रही है। माशी तबाही जोहरी पाकिस्तान और इसकी सलामती के मफादात के लिए जहर कातिल है। इसलिए खुदारा आंखें खोली जाएं, क्योंकि ऐसा ना किया गया तो मुआशी तबाही से ऐसा तूफान उठेगा जिसमें हम फैटफ और दीगर दरपेश मसाइल भूल जाएंगे। एक और खबर शामिल करते हैं, जहां पर कि वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स कर्ज के ज़खायर स्टेट बैंक में रखने और उधार पर तेल खरीदारी के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 3 अरब डॉलर कर्ज हसूल के मुआहदे के लिए तमाम कानूनी मामलात को तय कर लिया गया। वफाकी काबीना को इकनॉमिक डिवीजन की जानिब से सर्कुलेशन समरी भिजवाई गई, जिसकी मंजूरी के बाद इसी हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर कर्ज मिल जाएगा। सऊदी रिलीफ पैकेज मिलने की सूरत में मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से बढ़कर 20 अरब डॉलर हो जाएंगे। मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब कैश डिपॉजिट के साथ साथ 1 साल के दौरान रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की मद में 1.2 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग भी फराहम करेगा। खबर शामिल करते हैं मौसम के हवाले से कि मौसम का हाल बताने वालों ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। लिया में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में सकरदू, हुंजा, अस्तोर में दर्जा हरारत नुक्ता अंजबात से भी नीचे रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की गई है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां शहरियों ने जिले इंतजामिया की तरफ से गैर कानूनी कोयले की भट्टियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि फिजाई आलूदगी का सिलसिला तसलसल से जारी है, जिससे फेफड़ों की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया की तरफ से स्मोक के तदारुक के लिए इकदामात को शहरियों ने नाकाफी करार देते हुए इंसदाद स्मोक मुहिम में तेजी लाने का मुतालबा किया है। अवाम का कहना है कि MM रोड और लिया चौक आजम रोड पर गैर कानूनी कोयले की भट्टियों को सील करने के लिए मौसर इकदामात किए जाएं। लिया से खबर है कि जिले इंतजामिया किसानों का इस्तेहसाल रोकने में नाकाम नजर आ रही है। खाद की जखीरा अंदोजी और गिरां फरोशी पर काबू नहीं पाया जा सका। यूरिया खाद की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। दुकानदार मनमाने निर्खों पर खाद फरोख्त कर रहे हैं। काश्तकारों का कहना है कि यूरिया सरकारी निर्ख 1780 रुपए के बजाय 2300 रुपए में सरेआम फरोख्त की जा रही है। खाद दुकानों के बजाय गोदामों से सप्लाई की जाती है। बहस करने वाले किसानों को खाद फराहम नहीं की जाती। किसानों का कहना है कि जिले इंतजामिया सरकारी रेट पर खाद की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए मुअस्सर इकदामात करे, ताकि गंदम की पैदावार पर असर ना पड़े। खाद की अदम फ्राहमी पर गंदम की पैदावार मुतासिर होने का शदीद खदशा है। लिया ही से एक और खबर शामिल कर रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग भी बढ़ गई। आम बाजार में 300 रुपए किलो फरोख्त होने वाली मछली की कीमत 450 रुपए तक पहुंच चुकी है। शहरियों का कहना है कि मछली की मांग में इजाफे की वजह से दुकानदार बासी मछली भी फरोख्त कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों और महकमा फूड अथॉरिटी से अपील है कि ताज़ा मछली की मुनासिब कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाए।
रुख करते हैं लिया के नवाही शहर चौक आजम का, जहां रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान मोहम्मद वकास नज़ीर ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में DPO लिया सैयद अली रज़ा, DSP सर्कल चौबारा मोहम्मद अनवर खान और SHO चौक आजम सैयद ज़ैगम अब्बास शाह भी उनके हमरा मौजूद थे। बच्चों ने RBO को फूल पेश किए। मोहम्मद वकास नज़ीर ने रेनोवेट होने वाली इमारत, थाना हवालात, फ्रंट डेस्क, तफ्तीशी अफसरान के कमरों का भी मुआयना किया और पुलिस अफसरान को हिदायत की कि थाना में आने वाले तमाम मजलूम साइलिन की फौरी दाद रसी की जाए और उनकी शिकायत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। वॉइस टुडे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट voicetodanews.tv।